ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। अनमोल भजनों और रोचक जानकारी का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी भक्तों का ज्ञान गठरी चैनल में स्वागत है। अब मैं आपके सामने कार्तिक मास की अहोई आठे अष्टमी व्रत के विधि की पूजन की विधि तथा कथा कहने जा रही हूँ। बोलो ओई माता की जय। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, अहोई आठवें उससे ठीक 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल को दीवार पर अष्टक कोष्टक की अहोई की पुतली रंग भर कर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए, या फिर वो छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र भी मंगवाकर दीवार पर लगा सकती हैं तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूज कर लोटा भरकर जल एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। ओई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। बोलो अहोई माता की जय। अब मैं आपको अहोई माता की कहानी सुनाने जा रही। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बद्धी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरई गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई। वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमैन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमण किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी
कि जल्दी जल्दी हाथ मुँह धोकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वे अभी तक रोई नहीं। बच्चों ने आकर देखा, चाची तो खुद कुछ मांड रही है, खूब उजमण हो रहा है। यह सुनती जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने तो कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुननी चाहिए। बोलो होई माता की जय। इस दिन कुछ माताएं अपने बच्चों को शाम के समय घर के दरवाजे के पीछे खड़ा करके थाली और कड़छी से ये गीत भी दोहराती हैं। वह हम गीत भी दोहरा रहे हैं आपके सामने। उसमें उनका अटूट विश्वास होता है। वह कहती हैं, होई 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 ताक पीछे खलोई, होई 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 ताक पीछे खलोई, दे मेरा दूध पुत्र ले अपना टिकड़ा ते दोई, दे मेरा दूध पुत्र ले अपना टिकड़ा ते डोई, दिताई दिताई चटक चोली पायाई, दिताई डटाई चटक चोली पायाई, होई 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 ताक पीछे खलोई। बोलो होई माता की जय। कार्तिक मास मातम की जय। तुलसी माता की। होई के बाद गणेश जी की कथा भी सुननी चाहिए। अब मैं आपके सामने गणेश जी की कथा कहने जा रही हूँ। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सब ने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह कटोरी ले आई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों ले आई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक चींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी को भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक चींटा जमीन पर गिर पड़ा था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज जी आए और बुढ़िया को बोले, बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी, वैसी ही सब किसी को दे। बोलो गणेश भगवान की जय। अब हम आरती श्री अहोई माता की करेंगे। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु दाता। जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता, माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल आता। ओम जय अहोई माता, तू ही है पाताल वसंती, तू ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशत, जग निधि से त्राता। जय अहोई माता, जिस घर थारो वासो, वहीं पे गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। जय अहोई माता,
तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नस जाता, जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता, शिर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता, जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता, और उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता, जय जय अहोई माता। बोलो होई माता की जय। सबको कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई हो, और होई माता के व्रत की भी सबको बहुत बहुत बधाई हो।